इंग्लिश बुक 21, हिंदी बुक्स 90। सवाल यही है कि इसका टोटल अरेंजमेंट करना है। कैसे अरेंजमेंट करना है कि सबसे पहले हमें इंग्लिश की बुक्स रखना है ना, ये E1 E2 E3 डॉट 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 E21 है ना। तो इनका 21 इंग्लिश की बुक्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं? 21 के फैक्टोरियल से, ठीक है। अब उसके बाद इनमें जगह बचेंगी एक ज्यादा, 1 2 3 4 मतलब 22 स्पेस बनेंगे हिंदी की बुक्स रखने के लिए। तो 22 किताबों को, 22 हिंदी की किताबों को कितनी जगह? 21 जगह रखने के तरीके, मतलब 22 जगह और अच्छा 19 किताबें, 22 जगह बन रही हैं, 19 किताबें बन रही हैं, ठीक है। अब हम इसे 21 का फैक्टोरियल 22p19 को फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो 22 का फैक्टोरियल और 22 माइनस 19 का फैक्टोरियल फॉर्मूला यूज कर लिया हमने यहाँ, NPR, n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम सॉल्व तो करेंगे नहीं इसे, है ना। तो यहाँ 21 का फैक्टोरियल 22 का फैक्टोरियल और नीचे कितना बचा? ये याद है? हाँ सर। बस तो इतने टोटल अरेंजमेंट बनेंगे। यहाँ लिखेंगे गिवन वर्ड, हाँ एक वर्ड के लेटर्स का सेट किससे रिप्रेजेंट कर दिया करो? सेट एस से, ठीक है। मशीन MACHINE है ना, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इन विच वोवेल्स कितने हैं इसमें? वोवेल्स 3 कौन कौन से हैं? A, I और E, ठीक है। वोवेल्स 3 ही है ना। और कंसोनेंट्स कितने हैं? 4। हाँ कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें M C H N 4, ठीक है। अब उन्होंने अच्छा टोटल लेटर्स कितने हैं? 7 है ना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ना टोटल अरेंजमेंट अकॉर्डिंग कंडीशन। अगर आप लोगों को लैंग्वेज लिखना नहीं आए तो पूरे सवाल की लैंग्वेज उतार जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि वोवेल्स केवल ऑड प्लेस पर हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 7 स्पेस हैं, 7 जगह हैं यहाँ। 7 जगह पे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखना ध्यान से, वोवेल्स तुम्हारा यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। और प्लेस कितनी है? 4 है ना। तो पहले लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ वोवेल्स, है ना, अरेंजमेंट ऑफ वोवेल्स। फिर उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ कंसोनेंट कर देंगे। कंडीशन उन्होंने वोवेल्स के साथ लगाई है, केवल वोवेल्स ऑड प्लेस में आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ कंसोनेंट्स। तो बताओ मेरे को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ प्लेस कितनी है? 4, वोवेल्स कितने हैं? 3। तो ये आ जाएगा 4p3, ओके। जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है वहां परम्यूटेशन चलेगा भाई। लेटर्स इधर उधर होने पे वर्ड चेंज हो जाएगा, तो वर्ड चेंज हो जाता है तो क्या लगाते हैं अपन? परम्यूटेशन लगाते हैं। 4 जगह हैं, 3 वोवेल्स हैं, तो 4p3 तरीके से इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं वोवेल्स का। कंसोनेंट्स कितने हैं? 4 जगह कितनी है? 3 नहीं, अब 4 है। कैसे? अब वही तो कल लगाने वाली बात है, एक बचेगी ना भाई। वोवेल्स केवल 3 ही जगह तो घेरेंगे, एक तो बचेगी ना जगह। तो कितनी जगह बच जाएंगी? 4 वोवेल्स और 4 जगह, माने 4p4, ओके।
4p3 कैसे सॉल्व करेंगे? 4 3 2। ओके, ये कितना आएगा? 4 3 2 1। माने कुल मिला के 4 बार 24 24 5 76। ये है हमारा आंसर। कितने अरेंजमेंट बने? बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं 5। गर्ल्स कितनी हैं? 3। ठीक है, 3 लड़कियां। अब इसमें कंडीशन सुनो, कंडीशन किसके साथ लगी है? गर्ल्स के साथ लगी है ना। तो जिसके साथ कंडीशन लगी है उसको पहले नहीं बैठाना है, पहले हमें लड़कों को बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट अकॉर्डिंग कंडीशन लिख दो। या क्वेश्चन में क्या लिखा है? नो गर्ल्स, क्या लिखा है? तो अकॉर्डिंग कंडीशन लिख दो, टोटल अरेंजमेंट अकॉर्डिंग कंडीशन। मतलब कोई भी 2 लड़कियां पास पास में ना बैठे तो पहले हम इसमें अरेंजमेंट करेंगे बॉयज का, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज इनटू, फिर इसके बाद लड़कियों को बैठा लेंगे तो अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बॉयज का अरेंजमेंट, कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। यहाँ बॉयज आ गए B1 B2 B3 B4। नंबर अलग अलग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लड़के तो अलग अलग होंगे ना, तो B4 B5। ठीक है, अब इनके बीच में लड़कियों की सीटिंग करनी है, इनके बीच में करनी है। कितनी जगह बचती है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 जगह लड़कियों को हम बैठा सकते हैं, है ना। अब देखो, तो 5 लड़कों की सीटिंग 5 के फैक्टोरियल से हो जाएगी, है ना। 5 लड़के हैं, 5 के फैक्टोरियल से उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब इनके बीच में जगह कितनी बनी? 6। लड़कियां हैं कितनी? 3, तो 6p3। ओके, तो 5 का फैक्टोरियल सॉल्व कर लो या याद रख लो। 5 120 आता है। ठीक है, 5 4 3 2 1। इसको सॉल्व कर लो 6 5 4, तो ये आ जाएगा 120 और 6 पंजे 30 4 3 12। ये भी 120 12 12 144, 14,400। मैं लिख देता हूँ फेलवर फेलवर में वोवेल्स हैं A-I-U-E, है ना। और कंसोनेंट हैं इसमें कौन कौन से? A-L-R, है ना, A-L-R। ये फेलवर सब तो बड़ा पसंद आया इन गणित तत्वों को। ठीक है, इसको ज्यादा देते हैं। चलो, अब इसके बाद इसको सोच लो अच्छा पहला। हाँ, टोटल अरेंजमेंट। हाँ, तो अरेंजमेंट में टोटल 7 लेटर है ना। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर वो कंसोनेंट्स कौन कौन सी जगह आ जाएंगे? 1 3 5 और 7, 4 जगह बन गई। तो कंसोनेंट है कितने? 3। 4 जगह 3 कंसोनेंट। ये अरेंजमेंट हो गया कंसोनेंट्स का। ठीक है, अब इसके बाद वोवेल्स कितने हैं? 4, और 4 ही जगह बच रही है। तो बिल्कुल अभ्यास वाला सवाल हो गया। तो 3 2 और 4 का फैक्टर में 24, 5 6। यही आंसर। यहाँ पर डिजिट्स हैं। हाँ, डिजिट्स क्या वही डिजिट्स कितने होते हैं? 10 होते हैं ना। ठीक है, 0 1 2 3 से लेके 9, ये 10 डिजिट्स हो गए। टेलीफोन नंबर बनाने हैं तो यहाँ लिखेंगे टोटल टेलीफोन नंबर
स्टार्ट फ्रॉम 35 है ना, हाँ सर, स्टार्ट फ्रॉम 35 तो ये 6 हाँ टोटल नंबर, टोटल टेलीफोन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 35 और 6 डिजिट वाले है ना, 6 डिजिट्स नंबर 1 2 3 4 5 6। अब समझ लीजिए कैसे बताएं। 35 से स्टार्ट होना चाहिए है ना, तुम लोग देखते ही रहते हो ना कि टेलीफोन नंबर या तो 98 से चालू करते हैं, 99 से चालू करते थे पहले है ना। जियो ने स्टार्टिंग 7 की सीरीज निकाली थी है ना। अब देखो 35 से स्टार्ट होगा और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो देखो यहाँ तो 8 डिजिट फिक्स है, यहाँ पे भी 3 और 5 फिक्स हो गए ना, ठीक है। अब 3 5 को हम यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि रिपीटेशन नॉट है। तो टोटल डिजिट्स 10 होते हैं, 2 चले गए 8 बचे, तो यहाँ पर हम कोई से भी 8 में से एक का यूज कर सकते हैं। अब जिसका यूज हो जाएगा वो आगे नहीं आएगा। अब फिर कितने बचे 7 6 5 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 8 56 और 6 5 30 है ना। 6 3 18 और 5 3 15 1 16 इतने टेलीफोन नंबर्स बनेंगे विदाउट रिपीटेशन। तो इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं कितनी 6 है ना, और 6 बुक्स और किस किस की है बोलो। हिस्ट्री इतिहास, ठीक है हाँ, हिस्ट्री की बुक्स कितनी है 5 बुक्स और हिंदी की चलो हिंदी की 3 ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसका अरेंजमेंट करना है, उन्होंने अरेंजमेंट अकॉर्डिंग कंडीशन। कंडीशन क्या है मैं समझा देता हूँ। उन्होंने ये बोला है कि इन बुक्स का अरेंजमेंट ऐसे करना है कि 6 किताब इकोनॉमिक्स की हैं तो वो साथ साथ में रहेंगी, अलमारी में वैसे रखनी है कि ये इकोनॉमिक्स की रख दी, ये हिंदी की रख दी और ये हिस्ट्री की रख दी। हाँ वो आगे पीछे हो सकती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स की किताबें आपस में अपना स्थान चेंज कर सकती हैं लेकिन रहेंगी एक साथ। ओके तो ये इकोनॉमिक्स की किताब रखी है हमने 6 है ना, ये E1 E2 E3 E4 E5 और E6, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री की किताब कितनी है 5 है ना, H1 H2 H3 H4 और और ये 3 किताब हिंदी की हैं तो H1 डैश H2 डैश और ठीक है। इकोनॉमिक्स की 5 किताबें हो गई 6, इकोनॉमिक्स की 6 किताबें, हिस्ट्री की कितनी 5 और हिंदी की 3। अब सुनो हम जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स की किताब पहले रखें, पहले हम हिंदी की बुक हिस्ट्री की बुक्स रख सकते हैं या हिंदी की बुक्स रख सकते हैं। तो इनके पूरे ग्रुप को एक मान के चलेंगे 1 2 3। तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं आगे पीछे 3 के फैक्टोरियल से, पूरा ग्रुप वाइज अरेंजमेंट इनका 3 के फैक्टोरियल से होगा कि नहीं होगा होगा ठीक है। अब ये भी आपस में अपना ग्रुप एक जगह रहेंगे लेकिन आपस में इंटरचेंज तो हो सकते हैं, पहले 6 नंबर की रखें फिर E1 रखें है ना। तो इनका 6 के फैक्टोरियल से अरेंजमेंट, इनका 5 के फैक्टोरियल से अरेंजमेंट, इनका 3 के फैक्टोरियल से अरेंजमेंट सॉल्व कर लो आंसर आ जाए। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 6 का फैक्टोरियल 720 होता है, ये 120 होता है और ये 6 होता है, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है कितना आ रहा है इसका प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट आ रहा है 311040 कितना कितना हो गया जी, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 31,10,10,400। हाँ डॉगमेटिक ये है ना, देखते जाना इसने
डॉगमेटिक स्पेलिंग सही लिखी है ना, ठीक है। इसमें वोवेल्स कितने हैं? ए, ओ और आई है ना, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? D, G, M, T, 5 है। डी, जी, एम, T, पी, C, सी, ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा है पहली कंडीशन में कि ये तीनों ए ओ आई साथ साथ में रहें, ऐसे कितने वर्ड्स होंगे, है ना, कि साथ साथ में ना रहें। पहली कंडीशन क्या है बताओ? यहाँ लिखेंगे ए ओ आई कम्स टुगेदर। तो साथ साथ में रहें तो वो कैसे करेंगे अपन? इनको ए ओ आई का साथ बना दिया, लोग तीनों का एक ग्रुप बना दिया, मतलब तीनों एक ही ग्रुप में रहते हैं। जैसे अपन किताब बना रहे थे ना ग्रुप वाइज ग्रुप, ऐसे ही ये वोवेल्स का एक ग्रुप बना दिया और बाकी के जो कॉन्सोनेंट्स लिख दो डी, जी, एम, पी, सी। तो देखो कैसे इस पूरे ग्रुप को एक मान के चलेगी भाई, ये पूरा ग्रुप चलेगा आगे पीछे कहीं भी। ये ग्रुप यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब कुल मिला के मीनिंग समझ में आ रहा है ना कि डॉगमेटिक से ऐसे वर्ड्स बनाना है हमको जिनमें ए ओ आई साथ साथ में रहते हो। तो जरूरी तो नहीं है कि ए ओ आई स्टार्टिंग में रहे, ए ओ आई डी के बाद में भी आ सकता है, बस साथ साथ में रहना चाहिए। क्यों? तो जी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल है ना, और ए ओ आई साथ साथ में रहने के लिए आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ग्रुप में, तो 3 का फैक्टोरियल। अच्छा कोई रिपीट है क्या लेटर? कोई रिपीट तो इसमें है नहीं है, ठीक है। रिपीट होता उसको डिवाइड दे देते, रिपीट नहीं है ना, नहीं लगे। तो ये आ गया 720 और 6 6 शून्य 6 12 और 7 23 कितनी आ गई? ठीक है 4320। अब हम वो देखेंगे जिसमें ए वाई साथ साथ में ना रहे, तो पहले इसको नोट कर दो। सेकंड कंडीशन है ए ओ आई डू नॉट कम्स टुगेदर। तो इसमें क्या करेंगे? जो साथ साथ में रहते हैं उनको टोटल वर्ड्स में से माइनस कर देंगे, मतलब डॉगमेटिक से जितने भी शब्द बनेंगे उसमें से क्या माइनस कर देंगे? जिनमें ए ओ आई साथ साथ में रहते हैं तो कौन से बचे जाएंगे? जिनमें साथ साथ में नहीं रहते वो वाले बचे जाएंगे। तो टोटल वर्ड्स माइनस कम्स टुगेदर। हाँ क्यों? टोटल कितने बनेंगे? 8 का फैक्टोरियल, जे 3 है जे 5 है, 8 का फैक्टोरियल माइनस ये 4320। 8 का फैक्टोरियल कितना होता है? अरे 5040 में 8 का मल्टीप्लाई और कर दो, है ना? कितने? 8 का फैक्टोरियल कितना आया? कितना? 320 माइनस 4320। तो 40320 में से 4320 माइनस कर देंगे 4320, 40,000 में से घटा दो 36,000 बच गए। तो ये अपना आंसर आ गया, पहला आंसर आया जिनमें ए ओ आई साथ साथ में रहते हों और जिनमें साथ साथ में नहीं रहते हों वो 36,000 है ना। देखो अगर मैं ये कहूं कि मदर के वर्ड से लेटर्स को इधर उधर करा जाए तो कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल माने 720 वर्ड्स बनेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? स्टार्ट फ्रॉम एम, है ना। तो यहाँ लिखेंगे टोटल वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम एम। अब देखो अगर एम से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब एम फिक्स हो गया। एम को तो अपन उठा पटक कर ही नहीं सकते, तो जो फिक्स हो गया उसको छोड़ दो,
उसको काउंट करो ही मत, कितना बचा OTHER, ये फिक्स रह गया, केवल ये ही आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 का फैक्टोरियल माने 120 शब्द